Hello friends, welcome back to the channel. Today we're going to talk about non-filers monitoring system and non-filers monitoring system की वजह से आपको जो नोटिस आता है. तो नॉर्मली नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे अगर आप किसी पिछले साल का आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है एंड आपको फाइल करना था मतलब डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए था, बट आपने नहीं किया है. तो अगर आपको एनएमएस यानी कि नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम के मॉनिटरिंग की वजह से अगर आपके पास कोई नोटिस आता है, तो नॉर्मली वो नोटिस अंडर सेक्शन 148 होता है, बिकॉज डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है कि आपको अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए था. देयर वाज अ लायबिलिटी टू फाइल द आईटीआर, पर आपने फिर भी अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है. सो नॉर्मली नोटिस अंडर सेक्शन 148 उसमें वो इशू करते हैं. तो उसमें आपको क्या करना है वो आपको ध्यान रखना है. सेक्शन 148 का तो बहुत कॉमन कंप्लायंस है. पहले मैं आपको सेक्शन 148 का नोटिस की तरफ ही लेके चलती हूँ तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी. तो दिस इज माय नोटिस अंडर सेक्शन 148. सो जैसे मैंने आपको बताया ना, एनएमएस विच इज नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग, उसी की वजह से ये वाली पहली लाइन आ जाती है. Whereas I have reasons to believe that your income chargeable to tax for the assessment year 14-15 has escaped assessment within the meaning of section 147 of the Income Tax Act 1961. So, non-filers monitoring system में मैं आपको उसका भी थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी so that you get to know कि आप कहाँ पर आपकी जो इनकम है वो कैप्चर हो रही है, आप जो अर्न करते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे कैप्चर करता है, कैसे उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है. एंड अगर बाय चांस आपसे गलती से भी अपना आईटीआर फाइल करना मिस हो जाता है, देन उसमें आपको वो सेक्शन 148 में यानी कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का आपको नोटिस भेजेंगे कि आपको अपना आईटीआर फाइल करना था, आपकी टैक्स लायबिलिटी थी, आपने फाइल नहीं किया, आपने टैक्स लायबिलिटी पे नहीं की है, इसीलिए हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट आप पर करेंगे. तो उसके लिए अब क्योंकि वो डायरेक्टली आपको असेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो आपको एक नोटिस भेजेंगे. नोटिस को आपका नॉर्मली 30 डेज में ही कंप्लायंस करना होता है. सो मैं आगे रीड करती हूँ. आई देयरफॉर प्रपोज टू रीअसेस द इनकम loss for the said assessment year, and I hereby require you to deliver to me within 30 days from the service of this notice a return in the prescribed form for the said assessment year. तो आपको विद इन 30 डेज इसका कंप्लायंस करना ये बिल्कुल क्लियर है. एंड सेक्शन 148, 147, 148 में अगर उन्हें असेस करना है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करना है, तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है वो ये है कि इनको necessary satisfaction होना चाहिए कि there was an income and that income has escaped the assessment. इसीलिए नीचे की लाइन आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने बहुत क्लियर मेंशन किया हुआ है. This notice is being issued after obtaining the necessary satisfaction of the respective concerned department or the senior officer. So 148 सेक्शन 148 का नोटिस का इन्होंने रिक्वायरमेंट जो प्री रिक्वायरमेंट होता है कि आपको अपने रीजंस आपको मेंशन करने होंगे एंड आपको नेसेसरी सेटिस्फैक्शन लेना होगा, तो वो इन्होंने अपना पूरा कर लिया है. सो वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि अब हमें इसमें करना क्या है. तो मैं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लेके चलूंगी, जो कि हमारी अपनी वेबसाइट है, जिसमें आप अपने पैन नंबर और अपने आईडी से लॉगिन करते हैं. दैट इज दी www.incometax.efiling.gov.in. तो हम उस पर चलते हैं. सो आई एम ऑन दी ई फाइलिंग वेबसाइट एंड मैंने लॉगिन कर लिया है. एंड इफ यू सी, मैं वर्कलिस्ट में जाऊंगी. वर्कलिस्ट में जाके आप फॉर एक्शन पे क्लिक कीजिए. देन डिटेल्स ऑफ कंप्लायंस, आपको यहाँ पे ये कंप्लायंस वाला पोर्टल है, कंप्लायंस का पेज है जिसे आपको ओपन करना होगा अगर आपके पास नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत नोटिस आया है. तो ये आप देखेंगे एनएमएस स्टेप बाय स्टेप गाइड. अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ का कॉपी ओपन होगा एंड मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ. आई हैव जस्ट क्लिक्ड इट एंड एक पीडीएफ कॉपी ओपन होगा जिसमें आपको वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि आपको इसमें करना क्या है.
सो इट्स वेरी सिंपल, इन्होंने पूरा बहुत अच्छे से इसमें गाइडेंस दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। आप इसे रीड करना चाहें आप इसे रीड कर सकते हैं, इसमें बहुत क्लियर दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम इज अ पायलट प्रोजेक्ट, एंड जो डेटा एनालिसिस जो ये लोग करते हैं, उस डेटा एनालिसिस की इंफॉर्मेशन उनके पास बहुत सारे सोर्सेज से आती है, जो कि AIR एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न, आप जानते ही हैं कि सारे कॉर्पोरेट्स जिनको AIR फाइल करने का रिक्वायरमेंट होता है वो कंपलसरी होता है, साल में एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न जाता है उनका। एंड सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन ब्रांच होती है इनकी, जहाँ पे डेटा कलेक्शन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है ये जो डेटा कलेक्ट करता है। एंड जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट अगेन है यहाँ पे TDS एंड TCS का स्टेटमेंट, जो कि मेरे ख्याल से अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो इनकम पेयर्स हैं वो इसे फाइल करते हैं, क्योंकि वो आपका TDS डिडक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम जो 90% इंफॉर्मेशन है ना, मुझे लगता है ये TDS और TCS की वजह से ही इनको मिलती है। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर, जब आप अपना ITR फाइल करें, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपके 26 ईयर्स में कोई ऐसी इनकम नहीं आ रही है जो आपकी नहीं है। बाई चांस उसे इंक्लूड मत करना, अगर इंक्लूड कर लिया है तो दिक्कत है, नहीं किया है एंड आपने उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया है तो भी दिक्कत है, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो यही लगेगा कि क्योंकि वो आपके 26 ईयर्स में वो इनकम नजर आ रही है, सो इट बिलोंग्स टू यू। आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना है कि अगर आपके कोई भी 26 ईयर्स में कोई भी ऐसी इनकम आ रही है जो आपकी नहीं है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू टेक प्रॉपर एक्शन, आपको सही से उसका एक्शन लेना है एंड यू हैव टू एंश्योर कि वो जो इनकम आपकी नहीं है वो आपके 26 ईयर्स में भी ना दिखे। तो इस पे भी हमारे चैनल पे हमने वीडियोस डाले हुए हैं कि आपको इसमें करना क्या है, सो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, इट्स ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। So the identified non-filers are informed by SMS, emails and letters in batches. बैचेस में अभी भेज रहे हैं। मैं अभी आपको जो केस बता रही हूँ वो फाइनेंशियल ईयर 13-14 यानी कितना पुराना है, जिसका नोटिस अभी आया है 2021 में। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर पिछले 4-5 साल पुराना अगर आप देखेंगे तो 147-148 में उनके पास पूरा का पूरा राइट है कि वो आपके पिछले 4 साल का ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने NMS की इंफॉर्मेशन दी हुई है, नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन के हाउ डू यू गो अबाउट इट, कि आपको क्या करना है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इट्स अ ग्रेट हेल्प। मैं आपको ऑनलाइन लेके जा रही हूँ, विल गो टू द कंप्लायंस पोर्टल, कंप्लायंस पर अब हम है यहाँ पर। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ई सहयोग है, इसमें नो रिकॉर्ड्स है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप देखेंगे तो ये वही है जिसका नोटिस, जिसकी वजह से हमें नोटिस आया हुआ है। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 13-14 है एंड उसका रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर होगा वो 14-15 होगा। सो रिटर्न नॉट रिसीव्ड, जो इसमें मैं रिस्पॉन्स सबमिट करूंगी, ITR हैज नॉट बीन फाइल्ड, तो मैं इसमें अपना रीजन दूंगी कि नो टैक्सेबल इनकम या अदर्स दे सकती हूँ। टैक्सेबल इनकम तो थी, टैक्सेस में भी थे। आई कैन ऑल्सो राइट रिटर्न अंडर प्रिपरेशन एंड देन मैं, आप देख सकते हैं इसमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन समरी आ रहा है। अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें जो हमारी जो इनकम आई है, वो जो इनकम कौन से, नॉर्मली 26 ईयर्स में उन्होंने समराइज किया हुआ है, जिसमें दिखा रहे हैं कि सेक्शन 192A यानी कि सैलरी की इनकम है एंड सेक्शन 194 यानी कि डिविडेंड या तो फिर इंटरेस्ट की इनकम है आपके पास। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको रिलेट करती है देन यू हैव टू राइट यस, द इंफॉर्मेशन आपको रिलेट करती है। एंड अगर ये इंफॉर्मेशन आपको रिलेट नहीं करती है देन आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जो सारे ऑप्शंस है ना, यहाँ पे लाइन से जो आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं, ये सब की सब NMS की स्टेप बाय स्टेप गाइड में एक्सप्लेन किए गए हैं। सो यू कैन जस्ट चेक आउट कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको इसमें कौन सा सेलेक्ट करें। सो यहाँ पे यू हैव टू गिव द रीजन। तो मैंने यहाँ पे अपने ऑप्शंस दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं एंड मैं अब इसे सबमिट कर दूंगी। तो अब कंप्लायंस डिटेल्स हमारी सबमिट हो गई हैं, हम इसको सेव कर सकते हैं। हमारे वैसे भी रेस्पेक्टिव ईमेल एड्रेस पे इसका जो इंफॉर्मेशन है वो जा चुका है। एंड नाउ वी आर कमिंग बैक, मैं आपको वर्क लिस्ट पे लेके जाती हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन में अगेन। तो अब आप देखेंगे, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे 2 टैब्स ओपन हो रहे थे, एक था कंप्लायंस का, है ना, फॉर कंप्लायंस। अब क्योंकि मैंने उसकी डिटेल सबमिट कर दी है सो इट्स नॉट अपीयरिंग।
सो ई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पे अब हम क्लिक करेंगे एंड इफ यू सी दैट तो फाइनेंशियल ईयर 13-14 में जो हमें असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 जो कि मैंने आपको नोटिस शुरू में बताया था, अब ये उसका कंप्लायंस है। सो प्रोसीडिंग इज ओपन एंड मैं अब इस पे क्लिक करूंगी। सो व्हेन यू गो इनटू दिस, आप जब और अंदर जाएंगे तो वो आपको रेस्पॉन्स सबमिट करने के लिए कहेगा। तो दो चीजें आ रही हैं इसमें, एक तो आपको रेस्पॉन्स सबमिट करना है एंड आप चाहे तो एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं। तो आई वुड प्रेफर टू सबमिट द रेस्पॉन्स सबमिट कीजिए। एडजॉर्नमेंट आई प्रेफर कि आप नहीं लो। अगर बहुत ही अनफॉर्सीन सिचुएशन है, आप उसको नहीं कर पा रहे हैं जमा, तो ऑफ कोर्स आपको एडजॉर्नमेंट करना चाहिए, बट प्रॉपर कंप्लायंस, टाइमली कंप्लायंस इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। तो आप हमेशा कंप्लायंस टाइम पे कीजिए। So here the next tab has opened up. To submit the response of notice under section 148, you will be redirected to e-file income tax return page, and then you have to click to confirm. Confirm पे click कीजिए so that it takes you. अब आपको ये section 148 में आपको आपका रिटर्न फाइलने के लिए बोलेगा। So here we go. मैं इसमें अपनी रेस्पेक्टिव चीजें सेलेक्ट करूंगी and then I am to file the ITR. मैं इसमें ITR 1 सेलेक्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरे केस में आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर। मैं इसे लेटर वेरीफाई करूंगी। आई एम जस्ट क्लिकिंग दिस। ओके, सो लेट्स गो, कंटिन्यू करेंगे हम इसे। एंड देन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों की ये एक आपको कंसेंट देनी है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद इट विल आस्क यू टू कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यू हैव टू अटैच द XML फाइल। नोटिस आप देखिए, ऑर्डर और नोटिस नंबर ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है एंड उसका जो नोटिस की डेट थी वो 30th of March 2021 थी। सो आई हैव ओनली 30 डेज टू, विद इन 30 डेज मेरा कंप्लायंस हो रहा है। तो मैं फाइल चूज करूंगी यहाँ पर। तो मैंने अब अपनी ये फाइल सेलेक्ट कर ली है एंड आई एम सबमिटिंग दिस। The return is not matching with the section selected in upload screen. तो मेरे इस फाइल में एरर है। अब मैं इसकी एरर रिमूव करके सेक्शन 148 में इसको अपलोड करूंगी। सबमिट पे क्लिक कर दूंगी। अब राइट फाइल सेलेक्ट कर दी है मैंने एंड ये देखिए कितनी आसानी से हो गया। योर रिटर्न हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड एंड द ट्रांजैक्शन आईडी इज, आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है और ये आपकी ईमेल एड्रेस पे जा चुका है। अब क्योंकि मैंने इसे बाद में ई वेरीफाई करने के लिए ऑप्ट किया था तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं। यू हैव नॉट ई वेरीफाइड द ITR, क्लिक ऑन ई वेरीफाई टू ई वेरीफाई द ITR। तो इसे हम जब चाहे इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी अपना आधार OTP वाला फोन नंबर है नहीं, तो मैंने इसे अभी ई वेरीफाई नहीं किया है। तो मैं इसे आधार OTP से ही, आई प्रेफर टू डू दैट। वो बहुत सिंपल अच्छा प्रोसेस है। सो नाउ वी आर डन विद दिस। हमारी इसका कंप्लायंस हो चुका है। अब मैं आपको जो हमने NMS का जो कंप्लायंस किया था, ये कंप्लायंस पोर्टल पे आप उसको व्यू एंड सबमिट माय कंप्लायंस में जाके चेक कर सकते हैं। बाय चांस अगर आप अपने पुराने रिकॉर्ड्स देखते हुए अगर आपको लगता है कि आपको अपना रिस्पॉन्स चेंज करना है, सो यू कैन इजीली गो टू दिस कंप्लायंस ऑप्शन। कंप्लायंस ऑप्शन पे जाने के बाद यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस व्यू एंड सबमिट कंप्लायंस एंड उसके बाद आपकी ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिख के आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, that you have already submitted response, do you want to resubmit? सो अगर आप इसका yes का ऑप्शन क्लिक करते हो तो वो आपको इमीडिएटली उसी मेन प्राइम स्क्रीन पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपने आपका रेस्पॉन्स सबमिट किया था, विच इज दिस वन। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब क्योंकि मैंने अभी आपको ITR फाइल करके बता दिया है, सो आप देखिए कितना क्विक है ये, कितना रियल टाइम है। इमीडिएटली यहाँ पर ई फाइल्ड रिटर्न ITR हैज बीन फाइल्ड करके ऑप्शन आ चुका है। मोड भी आ गया ई फाइल्ड का, डेट भी आ गई कि मैंने आज की डेट में फाइल किया है एंड उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी ऑटोमेटिकली पिक हो गया। सो अब यहाँ पर मुझे कुछ लिखने की ही जरूरत नहीं है। जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। आई नीड नॉट गिव एनी अदर, कोई मुझे नोटिस देना नहीं है, कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं देनी है।
बस साइट पे जाके इसका काम कर देना है। सो नाउ अब ये वाली जो स्क्रीन है ना, रिलेटेड इंफॉर्मेशन समरी, ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन समरी की जिसकी वजह से मुझे 147 148 का नोटिस आया है, वो ये दो इंफॉर्मेशन है जो डिपार्टमेंट के पास है, विच इज माई सैलरी इनकम एंड माई 194 इनकम। अब इसमें जो गलती हुई है वो गलती मुझको सही करवानी होगी, बिकॉज मेरी इनकम बहुत एस्केलेट होके आ रही है। हमने इसका मैंने इसको चेक कर लिया है कि ये सेक्शन 192 जो कि मेरी सैलरी इनकम है, आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉई, एंड मेरी ये जो सैलरीड इनकम है ये तो मुझे मिली है, बट फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस पे टीडीएस भी प्रॉपर डिडक्ट हुआ है, बट देन प्रॉब्लम ये है कि उसमें कुछ ऐसी एंट्रीज आ रही है जो मेरी नहीं है। एंड क्योंकि उस समय कभी ऐसा कोई चेक नहीं करता था, जब भी रिटर्न फाइल होता था कोई चेक नहीं करता था कि ये एंट्री मेरी है नहीं है। हमने तो फॉर्म 16 लिया, फॉर्म 16 में जो इनकम आ रही है उसको हमने अपने आईटीआर प्रिपेयर करते समय डाल दिया, एंड देन दैट्स इट, हमारा आईटीआर फाइल हो गया। बट अब जो उसमें जो एक्स्ट्रा एंट्रीज आ रही है वो मेरी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं है तो मैंने यहाँ पे इसीलिए सेलेक्ट किया कि आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन। मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, उसमें जो 14 एंट्रीज हैं, 12 एंट्रीज तो मेरी ही है, 2 एंट्रीज जो है वो किसी और की है। सो आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन। मैं आउटराइटली डिनाई नहीं कर सकती कि ये मेरी इनकम ही नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें सेलेक्ट किया आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन। एंड जो दूसरा पॉइंट है 194, यस मेरी कुछ एफडीआर थी या कोई इंटरेस्ट इनकम है जिसपे टीडीएस की लायबिलिटी आई है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया दैट सेल्फ है, ये मेरी खुद की है, इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन इज बिलो टैक्सेबल लिमिट। यस, अगर मैं अपनी इंटरेस्ट और उस इनकम को देखूंगी तो वो टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, और कोई ऑप्शन इन्होंने मुझे ठीक से दिया भी नहीं है। सो मैंने इसको तब सबमिट कर दिया था, सो आई नीड नॉट चेंज एनीथिंग, एंड हम इसको ऐसे ही आगे चलेंगे। सो नाउ टू चेक द स्टेटस ऑफ ए रिक्वेस्ट प्लीज गो टू कंप्लायंस व्यू माय सबमिशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको व्यू सबमिट कंप्लायंस में जाना है, या व्यू माय सबमिशन में अब आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव सबमिटेड, ये हमने रिवाइज कर दिया है, ये ओरिजिनल हमने अपना सबमिट किया था, और उसके बाद मैंने इसे 2 बार आगे पीछे करके कर दिया है, और उसका यहाँ पे ट्रैक आ गया है, लॉग बन चुका है कि आपने कितनी बार अपनी चीजों को चेंज किया है। एंड अब क्योंकि मेरा आईटीआर भी फाइल होता हुआ मुझे नजर आ गया है, सो अब मैं अगर अपने वर्क लिस्ट में जाके फॉरवर्ड एक्शन में जाके देखूंगी तो यहाँ पर यू हैव ओनली वन आईटीआर पेंडिंग। देखिए दिस इज सो रियल टाइम कि इमीडिएटली यहाँ भी आ गया। ई असेसमेंट प्रोसीडिंग तो ऑब्वियसली अभी क्लोज नहीं होगी, वो मेरे आईटीआर को प्रोसेस करेंगे, एंड उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद अगर उन्हें कोई रिक्वायरमेंट है देन दे गोइंग टू सेंड मी द नोटिस, एंड उसके बाद वो करस्पॉन्डेंस होगा। सो आई विल कीप यू पोस्टेड। मैं इसकी कनेक्टिंग वीडियो भी बना दूंगी जब मेरा 148 का फिर से आगे कुछ आएगा तो, सो दैट शुरू से लेके एंड तक यू गेट टू नो कि आपको ऑनलाइन कैसे रिप्लाई करना है। सो दिस इज सो सिंपल, आपको कहीं नहीं जाना है, यू जस्ट एट योर फिंगर टिप्स एट द कंफर्ट ऑफ योर लैपटॉप या डेस्कटॉप, आप जो भी यूज करते हैं उससे आप अपना ये रेस्पॉन्स बहुत इजीली सबमिट कर सकते हैं। फॉर एनी क्वेरीज एनीवेज आप हमें हमेशा लिख सकते हैं, यू कैन ऑलवेज राइट टू अस। हमारे ईमेल एड्रेस पे support@condesh.in, आप हमेशा हमें उस पर लिख सकते हैं। कमेंट्स में भी आप मुझे जरूर क्वेरीज पूछ सकते हैं, आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू द टॉपिक। अभी तो ये मैंने आपको ऑनलाइन बता दिया है कि हमें इसे क्या करना है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल पोर्शन। थोड़ा सा थ्योरी भी लेट अस नो। आई टेक यू टू द प्रैक्टिकल थ्योरी पोर्शन नाउ। थोड़ा सा थियोरेटिकल लेट्स सी, मैं आपको जल्दी से अपडेट कर देती हूँ यहाँ पे। इफ यू सी दिस कि आपको कंप्लायंस के पोर्टल पे अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, उन्होंने ये दिया हुआ है कि कंप्लायंस को आपको कैसे चेक करना है। यू हैव टू बी हियर, रिटर्न अंडर प्रिपरेशन, बिजनेस हैज बीन क्लोज, इन्होंने ये सारे ऑप्शंस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो आप इसको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे देन आई एम श्योर आप इसमें काफी इजी तरीके से देखें, इन्होंने विद द स्नैपशॉट्स इन्होंने दिए हुए हैं इसमें। सो विद दिस यू कैन वेरी इजीली गो थ्रू दिस, एंड उसके बाद भी इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज राइट टू मी। सो यहाँ पे इन्होंने एक एक जैसे मैंने आपको बताया था एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपको इसे पढ़कर अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपकी ये कौन सी चीज है। फिर उसके बाद ये आपकी आईटीआर नॉट रिसीव्ड, और ये जो स्टेटस आ रहा है रिटर्न अंडर प्रिपरेशन, बिजनेस हैज बीन क्लोज्ड, ऐसे करके आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा भी आईटीआर फाइल हो गया था, वैसे भी इनका आईटीआर फाइल है।
तो ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ रिस्पॉन्स में response submitted online by the taxpayers will be verified by the income tax department and if found satisfactory the case will be closed। अब अगर आपका जो रेस्पॉन्स आपने सबमिट किया है वो सेटिस्फैक्ट्री डिपार्टमेंट को लगता है वो क्लोज कर देंगे। बट अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, जैसे मैंने आपको नोटिस अपना पढ़ के बताया था, मैं आपको नोटिस की ओर लेके मैंने आपको ये नोटिस बताया था दैट दिस नोटिस इज बीन इशूड आफ्टर obtaining the necessary satisfaction and plus whereas I have reasons to believe that your income chargeable to tax for assessment here has escaped assessment। तो मुझे नहीं लगता है कि एक ही रिप्लाई में क्लोज हो जाएगा। सो फॉर द नेक्स्ट रिप्लाई आपको जो सबमिट करना है उसके लिए आपको वेट करना होगा कि डिपार्टमेंट अब आपसे क्या क्वेरी रेज करेगा आपके आईटीआर प्रोसेस होने के बाद। सो हमारा नेक्स्ट रिप्लाई जो जाएगा वो तभी जाएगा व्हेन यू हैव अनदर नोटिस कमिंग इन। नोटिस आएगा एंड उस नोटिस का आपको रिप्लाई सबमिट करना होगा। सो आई होप दिस वाज अ वेरी यूजफुल सेशन एंड एन इंफॉर्मेटिव सेशन। तो अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है एनएमएस के स्कीम में आए या नॉर्मल सेक्शन 148 का नोटिस आए, ऐसे ही आपको उसका जवाब सबमिट करना है। मैंने आपको ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना बता दिया इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 एंड उसके साथ साथ एनएमएस का कंप्लायंस यानी कि नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम के वजह से जो आपके पास नोटिस आया है उसका जो आपने कंप्लायंस सबमिट किया है वो कैसे करना है ऑनलाइन, मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको इसके बाद कोई क्वेरी है तो आप मुझे जरूर लिखिएगा एंड क्योंकि आप पूरा वीडियो देख चुके हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को एंड बेल बटन आइकन को हिट कीजिएगा सो दैट एनी टाइम जब हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड आई नॉर्मली गेट दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो आपके पास वो इमीडिएटली आए पहुंचे एंड आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, कोलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड एक लाइक जरूर कीजिएगा।